ताजिरा के बैनर तले आज एक मेगा एग्जीबिशन का इनेकाद ऑर्चिड बैंक्वेट में किया गया। आइए इसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं और मेहमानों की बातों को सुनते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कुछ कहा। प्रोग्राम की रुझावा थी रुक्शी कादरी इलियास और उनकी पूरी टीम इस कामयाब को बनाने में उनका पूरा भरपूर साथ दिया। उन्होंने सबको शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सायरा साहलीम और दीगर डिग्नेटरीज भी मौजूद थे। इस किताब का भी इजरा किया गया। इस किताब का नाम था तितलियाँ। औरतें कैसे अपने आप को माशी हालात में सुधार पैदा करें, इससे वो आगे के रास्ता किस तरह चुने। पर्दा में रहकर भी औरतें कमा सकती हैं। ताजिरा के जरिए the magazine features some of our success stories, some of the struggle stories, and some of people who are still trying to make a name. So we thought this would be a nice way of pushing them. As you can see, we have Aisha Zareen, who is a fashion entrepreneur. So if you could just put the magazines behind you. Our empowerment के लिए क्या कहिए? हमेशा से देखा गया है कि औरतें जो है थोड़ा समहाउ एक सेकंड क्लास सिटीजन रही हैं। उन्होंने कभी अपने आप को कुछ और सोचा ही नहीं। उन्होंने यही सोचा कि मैं अच्छी माँ बन जाऊँ, अच्छी बेटी बनूँ, अच्छी बहू बनूँ, अच्छी बीवी बने। लेकिन अपनी पहचान उन्होंने कभी भी नहीं समझी कि हाँ मैं क्या हूँ या मेरी अहमियत क्या है। उन्होंने कभी उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, अपनी वजूद के बारे में नहीं सोचा। तो कुछ ताजरा की वजह से कुछ लेडीज़ आगे आई हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। और आज तितलियाँ के बैनर के अंदर हमारे पास आज 150 औरतें हैं जो अपनी इस आइडेंटिटी को दोबारा से क्रिएट करके आपके सामने लाके खड़ा की है। मतलब कहीं यह नहीं लगता कि ये सुन्नत की है अभी जो आप निभा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये सुनना है जो हम सब भूल चुके थे। और हमने खाली ये बातें में औरतों को उछाल के रख दिया है कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हिजाब कैसा करना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन सुन्नतों को हम भूल गए जिसमें औरतों की तरक्की और उनके आगे निकलने की बातें होती हैं। तो कहीं इस तरह से कि सुन्ना भी निभाया जा रहा है कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत बीबी फातिमा जो थी वो भी एक बिज़नेस वूमन थी, बीबी सफ़िया भी जो थी वो भी एक बिज़नेस वूमन थी। तो ये एक हमारे ख्याल से एक दोबारा से स्टार्ट हो रहा है कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है जब औरतें अपनी पहचान बनाना शुरू कर रही हैं पहले ज़माने की तरह वापस। आज इस तरह का एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ एक खास तबके की खास ही नहीं बल्कि ये समझना है कि हमारी जीत कभी अकेले नहीं हो सकती। अगर हमें कोई भी वॉर जीतना है, कोई भी लड़ाई जीतनी है तो हमें एक पूरी आर्मी की ज़रूरत होती है, एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कुछ हमारे अंदर की खामियाँ हैं जो दूसरे पूरा कर सकते हैं। अगर हम एक साथ मिलकर चलते हैं तो हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, ना ही कि सिर्फ एक लड़ाई या एक झगड़ा और एक कंपटीशन वाली बात नहीं होती है। एक हेल्थी कंपटीशन हो, साथ जुड़कर चले, हम कुछ दूसरों से सीखें, दूसरे कुछ हमसे सीखें, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ज़िंदगी, हमारी सोच एक्सपोज हो और उनकी सोच, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी एक्सपोजर्स को भी हम अपना सकें। मुस्तहसन कदम है। ये कदम कहाँ तक और इसके आगे और क्या स्टेप्स है? ये हमारा पहला एग्जीबिशन है ताजरा के अंदर में तितलियाँ के नाम से। और तितलियाँ नाम ही इसलिए था क्योंकि औरतें जो है अब अपने रंग बिखेरना शुरू करेंगी, अब अपने पंख खोलना शुरू करेंगी। और ये उड़ान जो है हमारी आज से शुरू है, लेकिन अगले साल फिर ये हमारा एनुअल इवेंट होने वाला है। हर साल इस तरह का ही एक एग्जीबिशन होगा, इंशाल्लाह इससे भी बड़े पैमाने पर होगा। और इसको तितलियाँ को हम और ताजरा को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हम एक पहचान उसकी देने चाहते हैं जहाँ पे लोग जो है डिजिटली अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। हमारी जो औरतें आ रही हैं अब निकल के, इसमें पर्दा कहाँ तक ये है? हमारी औरतें जो निकल कर आ रही हैं, आप देखेंगे जो आज हमारी मैगज़ीन भी लॉन्च हुई है उसमें कुछ औरतें जो है बिल्कुल नकाबपोश हैं। हम चाहते तो उनके हम फ़ोटोज़ में नहीं डाल सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के डालें ताकि लोग समझें कि अगर वो नकाबपोश हैं तब भी ऐसा नहीं है कि उनको घर में ही बैठना हो, वो कुछ कर नहीं सकती हैं, वो निकल सकती हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी लेडी जो बिल्कुल नकाबपोश हैं लेकिन वो IT सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ़ कामों में हैं, बल्कि प्रॉपर्टी डीलर जो हमारी वो भी नकाबपोश हैं। तो इसका मतलब नहीं कि अगर हम पर्दे में हैं तो कोई काम नहीं कर सकते। पर्दा जिस्म का है, दिमाग का नहीं है। शुक्रिया। गेस्ट के साथ चाहिए क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने दर्शक हैं आपके मीडिया के थ्रू सबको मैं अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत एक अच्छा तजुर्बा है क्योंकि जो तितलियाँ एग्जीबिशन है ये सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने जो वेयर्स हैं या अपना जो आप जो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जो आप एग्जिबिट करना चाह रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। तो आई थिंक इट्स ब्रिजिंग द गैप एंड इट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। इतने लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है तो ये सब जो है इट्स वंडरफुल एंड आई थिंक रुक्षी बाजी इज डन अ वंडरफुल जॉब। और यहाँ पे आइए आप लोग शॉपिंग करिए और इनकरेज करिए, विमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज करिए। ये सब
बहुत से यहाँ पे जो बहनें हैं मेरी, वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, घर से भी बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ये इनकरेज करने का टाइम है। तो आप लोग प्लीज़ इनकरेज करिए और आगे आप लोग प्लीज़ अपना ये मेक योर प्रेजेंस फेल्ट एंड Come and receive the copies yourselves. Please. Ji, please. Just pull it out. Just pull it out. That's it. That's the magazine. You can open the file. Is the first article. Right. That's Sarah Shah Halim and her article also in the paper. Thank you so much for joining us. आज का जो एग्जीबिशन है तितलियाँ, ये कल्मिनेशन है पिछले लगभग 4 सालों से ताजिरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। ताजिरा मेरे ख्याल से जो भी इसका मायने समझते हैं बिजनेस वुमन और जो इस्लामिक हिस्ट्री जानते हैं, तो किस तरह से इसके बारे में क्या कहना है, जो हमारी जिसको बोलते हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वाइफ थी, और उन्होंने जो एक प्रेसिडेंट तैयार किया, क्योंकि दुनिया में हम हर तरफ देखते हैं कि किस तरह से औरतों को एक स्टीरियोटाइप करके घर के अंदर बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सलाहियतों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उन्होंने जो एक लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट किया, इतनी बेहतरीन और इतनी सक्सेसफुल वो ताजिरा थी, तो वहीं से ये एसेंस जो डिराइव्ड है इस प्लेटफॉर्म का, और जिस तरह से रफ्शी कादरी लियास आपा ने इतनी सारी औरतों को जिनके पास कोई ज़रिया नहीं था अपने आप को एम्पावर करने का, अपने आप को इकोनॉमिकली सस्टेन करने का, पैंडमिक के दौरान वो सारी आई, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज़ करके उसको यूज़ करके उन्होंने अपनी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाया और उससे अपने घर चलाए, बल्कि कईयों ने तो अकेले सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका सबको मिला है। और तितलियाँ आज हम जो देख रहे हैं 4 साल में, ये जो सारी बटरफ्लाई कैटरपिलर्स बटरफ्लाई बन गए हैं और ऊँची उड़ान भर रहे हैं, तो हमारी बेस्ट विशेस है कि इसी तरह से औरतें एम्पावर होती रहें और उनको ये स्पेसेस मिले, ये प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो आगे से आगे चलें। देखिए, वेरी सिंपल थिंग विच हम लोगों को बचपन में ही सिखाया गया है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। स्पेशली हमारे माइनॉरिटी सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते हैं, उन लोगों को हमेशा डायरेक्ट कर दिया जाता है कि आप वर्क करें, मैं यही रखूँ। लेकिन जिनकी चाह जहाँ चाह वहाँ राह। आपको अगर इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन, प्लीज़ आगे आइए। आजकल बहुत एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे सपोर्ट अलग अलग तरीके के सबके सपोर्ट दिया जा रहा है, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। लेकिन ये कहा जाता है कि सरकारी और हुजूर पाक उनके रिश्वाई थे, लेकिन उन्होंने उनसे शादी की, तो ये उन्होंने प्रूफ हुआ कि हाँ भाई औरतें काम कर सकती हैं। दे वर बिजनेस विमेन एट दैट टाइम, तो व्हाई नॉट नाउ? अब तो मॉडर्न ज़माने हैं। देखिए प्लीज़। थैंक यू। ये कहूँगी कि न्यू कमर्स आगे बढ़ें, मौक़ों के बारे में जानें, मौक़ों के फ़ायदों के बारे में जानकारी लें और कदम से कदम बढ़ा कर के अपनी फैमिलीज़ की, अपनी समाज की तरक्की के लिए आगे बढ़ के हिस्सा लें। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जिबिटर हों, आप एक विज़िटर हो सकते हैं, आप जायज़ा ले सकते हैं, अपने अंदर हौसला पैदा करें दूसरों को देख करके। और मेरा ख़्याल है कि ये जो एक एग्जिबिशन हो रहा है, ये इसको देख करके बहुतों की हौसला अफजाई होगी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ इनकरेजमेंट टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू सर। कि ये सिर्फ एक एग्जिबिशन नहीं, ये ख़वातीनों की ताकत का एक सबूत है। जब ख़वातीनें एकजुट हो जाती हैं, लेडीज़ जब एक ग्रुप में आ जाती हैं, तो क्या प्रोडक्टिव कर सकती हैं, ये उसकी मिसाल है। दिस इज़ अ ट्रू सिंबल ऑफ विमेंस एम्पावरमेंट। और आज इस एग्जिबिशन में बहुत लेडीज़ अपनी पहचान एक नई तरीके से बनाएंगी, घरों से, दायरों से बाहर निकली। ये एक फैमिली एग्जिबिशन है। अच्छा लग रहा है कि कुछ लेडीज़
लेडीज़ अपने हस्बैंड्स के बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं और हस्बैंड्स उनके साथ खड़े हैं। द लेडीज़ आर इन द फोरफ्रंट। तो ये मैं सिर्फ एक कमर्शियल एग्जीबिशन से बहुत ऊपर इसको कहूँगी। मैं इसको कहूँगी असली जज्बा उसकी टीम को और तितलियों की एग्जीबिशन। मैं सुबह यहाँ आया और देखा ये मंजर। मैं तो इस बैंक्वेट में बहुत बार आया हूँ। इस तरह का जो एग्जीबिशन हुआ ये अपने आप में एक बहुत बड़े पैमाने में ऑर्गेनाइज हुआ है, जहाँ पर 153 एग्जीबिटर्स हैं, 120 स्टॉल्स हैं और सब किस्म के यहाँ पे डाइवर्स फील्ड के लोग आए हुए हैं। मैंने अभी अपने फ्रेंड सेंको ज्वेलर्स हैं उनका देखा, एक हमारी फ्रेंड हैं फिश दीक्षा जो बिल्कुल अपने रिटेल आउटलेट से करती हैं। तो पहली बार उनको देखा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हुए। बाहर गया तो मैंने फूड स्टॉल देखा, बच्चों के लिए देखा, मैंने सब किस्म के लोग हैं। और देखिए इस वक्त अभी 12:30 बज रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर्स इस तरह से इन्वॉल्व हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी एग्जीबिटर्स आए हैं उनको फ़ायदा होगा और जितने भी कस्टमर्स हैं वो लोग एंजॉय करेंगे। और इसका जो सहरा है वो जाता है इंडस्ट्री को और उसकी पूरी टीम को, ताजिरा की टीम को, जो तमाम डाइवर्स फील्ड की जो लड़कियां औरतें हैं उनको सब एक प्लेटफॉर्म में लाकर हौसला अफजाई करना और उनको आगे बढ़ाना। Him that today, but that is not why he is here. He is here because he is my support, he is my strength, he is my encourager, he is my pillar. And because if it was not for him, I wouldn't be standing here at all. Two people in my life who were able, सब आपके सामने। so she will not be able to go to the silver pavilion. She is a mehndi artist. एक कार्ड दे दीजिए। So I would like. I have been looking for you. बच्चा था स्कूल की तरफ से। ये मेगा एग्जीबिशन है और यहाँ पर हर तरीके का आपको स्टॉल मिलेगा, वैरायटी मिलेगा और कपड़े से लेकर और जो भी किड्स के लिए, और यहाँ पे किड्स एक्टिविटी के लिए भी बहुत कुछ गेम्स वगैरह, टीचर वगैरह भी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि खुद का वर्क दिखाने का और खुद का जो भी बिजनेस है, जितने भी हम लोग स्टॉल मतलब लगाए हैं एग्जीबिटर लोग, हम लोग का छोटा छोटा किसी का बड़ा भी बिजनेस है, दिखाने का एक मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही एग्जीबिशन है। मैडम शमीम लाइव में आपका इस्तकबाल है। अपने स्कूल लिटिल स्टार स्कूल के बारे में और ड्राइंग के बारे में कुछ बताएं। आज का जो प्रोग्राम है किस तरह से आप लोगों ने हैंडल कर रहे हैं? आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है तितलियाँ, जो रुचि मैम ने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें हम लोग ने किड्स कॉर्नर लगाया है हमारे स्कूल की तरफ से। हमारे स्कूल का नाम लिटिल स्टार स्कूल है और यहाँ हम लोग ने एक्टिविटीज़ रखी है, बच्चों की एक्टिविटीज़, कलरिंग, ड्राइंग, और जैसे आप वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ सारे गेम्स, जितने अम्यूजमेंट, जितने अरेंजमेंट है, बॉल पूल, ट्रैम्पोलिन्स, ये सब कुछ हम लोग ने किया है, आज के लिए अरेंज किया है हम लोगों ने। और ये पूरा दिन चलेगा, तो पेरेंट्स यहाँ आराम से आ सकते हैं, बच्चों को लेके आएंगे, यहाँ बच्चे खेलेंगे और पेरेंट्स आराम से एग्जीबिशन घूम सकते हैं। अपने स्कूल में बच्चों को एडमिशन के लिए आप गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे?
हम चाहेंगे कि अगर उनको यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो वो लोग आए, एडमिशन करवाएं और औरों को भी बोले यहाँ एडमिशन करवाने के। किस जगह पे है आपका स्कूल? हमारा स्कूल एलियट रोड में है। नंबर कितना? 61C एलियट। थैंक यू। Come and receive the copies yourselves. Please. Ji, please. Just pull it out. Just pull it out. That's it. That's the magazine. You can open the page in between also and show. Any page you can just show. That is the first article. Right. That's Sarah Shah Halim and her article also in the paper. Thank you so much for joining us. मजाक नहीं कर रहे, बहुत अच्छी लग रही है। About your stall. सबके लिए भी है. So just come and name it, and if you win, you get a prize. There's a gift. That is also a very big thing, and I think she needs to be applauded for this. I hope she's going And last but not the least, this is a mic, but anyway, जब तक mic नहीं काम कर रहा है, I'll give it the show mic because the only Vibration Gardens would not have been a part of Sicily if it was not for Zara Khan. She'll be coming later in the day, but I think I have to salute her not only for offering the venue, but being with us, for working with us, for every and anything that we required throughout the process, and even today, and even last night she was here making sure that everything was running smoothly. So this is one lady we need to understand is actually behind us all, and she has played her role in empowering all of us today. So Zara Khan, a salute from us all. We have some dignitaries on the stage. I would like to introduce them, and they do not need an introduction basically, but we'll start with Imran Bhai. All of us know Imran Zaki, mashallah. He himself is such a big philanthropist, and we know that he has always been and there standing beside women and helping them out and supporting them, making various things possible for us. And I think we should all give him a big round of applause. Thank you, Imran Bhai, for joining us. We have Shabina, the face of Tajra Review. She's a review queen. So an unofficial crown on her head today. And we all know Shabina not only as somebody who's a part of the education system, but also as an encourager, empowerer, and guide, and you know. A butterfly, a decor partner. She has also featured as a very young decor partner for us, and she's been doing wonderful job all around Calcutta, making the world colorful. Thank you. इसी से स्टार्ट किया जाएगा। वो मेरा दिमाग काम नहीं करता। पटियाला हाउस। Shumaila, Zainab, Ifra, if you can come to the stall number 48. Please come to Silver Pavilion, stall number 48. Zainab, Ifra. इसी से स्टार्ट किया जाएगा।